हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेसन प्रोज का सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद हमें सेकंड वीडियो आप देखिएगा। हमने उसमें ऑलरेडी 2-3 पैराग्राफ कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो सबसे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोज का फर्स्ट लेसन। सो स्टूडेंट, आपने देखा था कि हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसमें हमने ये पैराग्राफ ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने ये 3 पैराग्राफ ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, ताकि चीजें आपको समझ में आए। अगर शुरुआत आपने नहीं देखी है तो आपको एंड अप भी नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका देखिएगा। आई होप आज हम ये कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट उसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर। गाइज, इसके हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम वर्ड मीनिंग भी कवर करते चल रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी वर्ड मीनिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ तक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो मैं पहले इसको रीड आउट करूँ, उसके जस्ट बाद मैं इसको धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 पर्सन के बीच में ये टॉकिंग हो रही है। पहला जो हमारे राइटर है विलियम सी डगलस, और सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। विलियम सी डगलस पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये बातें कह रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से रानीखेत में क्या क्या देखा और वहां पे कैसे कैसे उनको नज़ारे देखने को मिले थे। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मैं हर स्टेशन पे लोगों के साथ मैं बातें कर रहा था। इंटरप्टेड मीन्स होता है बातचीत करना। उन्होंने बोला था, वो बोल रहे थे कि मैं वहां पे हर एक स्टेशन पे लोगों से बातें कर रहा था। एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। वो बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, मतलब कि जितने भी वहां पे यंग चिल्ड्रन थे वो गैदर्ड मतलब होता है एक साथ वो मेरे चारों ओर, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। बोल रहे हैं कि अराउंड मी, वो मेरे चारों ओर आ जाते थे। दे वर सेलिंग बास्केट। वे अपने टोकरिया बेच रहे थे। हैंड ओवन, हाथ से बनी हुई भट्टी बेच रहे थे। रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। और सामान्यतः जो डिजाइन की उनकी बास्केट से टोकरियां थी उनको वो सेल कर रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। वो कह रहे हैं कि वो अपने हाथों में उन टोकरियों को पकड़े हुए थे और जोर जोर से चिल्ला के वो उसको सेल कर रहे थे, और न चाहते भी मेरी निगाहें मैं उनको देखने लगा, और मेरी इच्छा नहीं थी, बट मुझे वहां पे मिस्टेकली मुझे देखना पड़ा वहां पे। These were refugees children. वे शरणार्थी के बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. वो बोल रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था उस टाइम पे 100,000 मतलब हजारों और लाखों की तादाद में जो लोग थे वो उनका रूट चेंज हो गया था। वो एक देश से दूसरे देश में आ गए थे। अपने रेजिडेंशियल प्लेस को उन्होंने चेंज कर दिया था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। बोल रहे हैं कम से कम लगभग 9 मिलियन पीपल पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ चुके थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। वो कह रहे हैं कि
एक धार्मिक एक धर्म के डर से वो अपने आप को क्या कर दिए थे वहां से। ये पार्टीशन जो हुआ कहीं ना कहीं धर्म का ही एक मसला था, जिसको लेके उन्होंने अपना जो प्लेस था वो चेंज किया था। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है वो भी मैंने राइट किया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फैनेटिज्म मीन्स होता है धार्मिक हट, मतलब कि जैसे जो हिंदू थे उनको कहीं ना कहीं था कि मुझे इंडिया में रहना है, मुझे भारत में रहना है, और पाकिस्तानी जो थे वो सोचते थे कि हाँ उसमें जो मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते थे, और जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। इस तरीके से यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, मतलब अब स्टार्टिंग से उनकी लाइफ शुरू हो गई थी, अब वो गरीब हो चुके थे, तो वही कह रहे हैं दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। अब उनका जो जीवन शैली है वो कैसा स्टार्ट हो गया, एक गरीबी से गुजरने लगा। दे वर पुअरर एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रिप। वो कह रहे हैं कि अब वो चूंकि वो काफी गरीब थे, उनके पास कोई ऐसे संसाधन नहीं थे जिसका वो यूज कर सके, तो वो पैदल ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। बिगिन मीन्स होता है शुरुआत करना। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग, सून दे वर आउट ऑफ फूड। कहने कि उनके पास जो भोजन था, भोजन की मात्रा बहुत ही कम थी जो जल्दी खत्म हो गई थी। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। वो कह रहे कि जब उनकी जो फूड थी, जो भोजन था वो खत्म हो गया, तो वीकनेस की वजह से वो ऐसे ही जमीन पे सरफेस पे गिर जा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जा रही थी। हंगर मीन्स होता है भूखमरी भी बोल सकते हैं, इसको भूखा भी बोलते हैं। वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees। बोल रहे हैं कि वहां पे refugees के sons and daughters थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded। कह रहे हैं कि वहां पे जो शरणार्थी से उनके रिलेटिव्स भी रहते थे। गदर मीन्स होता है साथ में, रिलेटिव्स उनके साथ में रहते थे उस शहर में, जहां पे उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। आपने जैसे टी स्टॉल नाम सुना होगा, इस तरीके से उन्होंने अपनी दुकानें लगाई हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और सामान्यतः वो वस्तुओं को बनाते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी क्राउडेड, जहाँ की मार्केट जो थी, बाजार था, वो ऑलरेडी बहुत ही पैक्ड था, मतलब कि बहुत ही कंजक्टेड था, भीड़ भाड़ वाली जगह थी। दे लिव्ड इन अ क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइंड द स्ट्रीट। कह रहे कि वहां की जो झोपड़पट्टियां थी, झोपड़पट्टियां कहने का सेंस है कि जो छतें होती थी वो पूस की बनी होती, घास की बनी होती थी। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन accustomed to little all their lives for the annual income ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। कह रहे कि जैसा कि हमेशा की तरह यहाँ के जो किसान थे अपनी रोजमर्रा किस तरीके से चला रहे थे, अपनी कृषि के दम पे चला रहे थे, कृषि के से ही उनकी आय होती थी। फैमिली डज नॉट ऑन द ओवर एक्सीडेड ऑन $100 अ ईयर। कह रहे उनकी आय जो थी वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में रहती थी। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब जो चाहा वो खरीद लिया, जो चाहा वो खा लिया, ऐसा नहीं था। उनके लिए एक लिमिटेड पैसे होते थे, एक लिमिटेड भोजन होता था जो कि उनको प्राप्त होता था। आगे देख लेते हैं। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट अ डे। कह रहे कि वहां के जो अप्रशिक्षित लोग थे, मजदूर थे, वो 30 सेंट एक दिन में कमाते थे, और लेस देन $2 अ वीक, और $2 से कम कमाते थे एक सप्ताह में। देयर इज 1 मील अ डे। उनके लिए एक दिन का वो भोजन होता था, इससे जो भोजन होता था, जो भोजन आते थे वो केवल एक दिन के होते थे। क्या क्या होता था उसमें? एन अनियन, एक प्याज होता था। अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा होता था। अ बाउल ऑफ पल्सेस विथ मिल्क, एक कटोरी दाल, उसके साथ दूध। परहैप्स अ बाइट ऑफ गोट चीज, और शायद उन्हें गोट के चीज भी मिलते थे।
नो टी, चाय नहीं, नो कॉफी, कॉफी नहीं, नो फैट, कोई वसा नहीं, नो स्वीट, कोई मिठाई नहीं, नो मीट, और कोई भी मांस वाले प्रोडक्ट्स उनको नहीं दिए जाते थे, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, इस तरीके से उनको फूड नहीं मिलते थे। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। वो कह रहे हैं कि $100 जो होते थे एक साल के, वह एक हफ्ते के $2 भी नहीं हो पाते थे, वो नहीं होते थे। येट even that small amount is hard to earn by selling basket to people to poor to buy them। वो कह रहे वो जो अमाउंट होता था, जो टोकरी बेचने के बाद जो हमें पैसे मिलते थे, वो बहुत ही कम मात्रा में होते थे, जिसके वजह से उनकी गरीबी जो थी वो और भी गरीब होते जाते, उनकी गरीबी दूर नहीं होती थी। That no doubt is the reason these little children descended on me like locust। वो कह रहे हैं कि कोई शक नहीं था कि यही कारण था कि वो जो छोटे बच्चे थे, लिटिल चिल्ड्रन मीन्स होता है छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिटियों की भांति घेरे हुए थे। आई एन अमेरिकन, मैं अमेरिकन हूँ। देखिए यहाँ पे पास्ट का नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं आई एन अमेरिकन कि मतलब मैं अमेरिकन हूँ। वॉज डाउटलेस, कोई शक नहीं था कि मैं अमेरिकन था। द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, वहां की जो मार्केट थी वो मैंने देखा था, कैसा वो प्रॉमिसिंग मार्केट थी। सो स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस पैराग्राफ में, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगेगा तो हम और भी कुछ इसमें नया करना चाह रहे हैं। अभी आप जाने कि हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी क्लास मिल रही है। अभी आपको प्रेजेंट में फिजिक्स की क्लास मिल रही है। जस्ट अभी कुछ जैसे जैसे सीरीज नहीं आएगी, आपको इसमें हिंदी, सोशल साइंस, इस तरीके के भी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। और गाइज मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो अभी केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आप घर पे ही रह के पढ़ाई करिए। देखिए हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छे से सारी वीडियो प्रोवाइड करें, जिससे आपको कहीं किसी ट्यूशन या किसी और चीज का सहारा न लेना, आप ऑनलाइन ही पढ़िए। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आगे। और आज हम ये पैराग्राफ पूरा कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनार्स। अब देखिए यहाँ पे विलियम सी डगलस अब बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो आर्टिकल्स थे या फिर जो ऑब्जेक्ट्स थे उसको कैसे उन्होंने खरीदा, जो सामान था उसको किस तरीके से खरीदा, कितने रुपए में उन्होंने खरीदे था, कितने अनाज में खरीदा था। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, वो कह रहे हैं कि मैंने एक छोटी टोकरी ली कुछ अना में। अनदर फ्रूट बास्केट, और उसके अलावा मैंने फ्रूट बास्केट लिए। फॉर अ बिट मोर, और भी लिया। अब अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और ₹1 में, ₹1 का मतलब कुछ रुपए में उन्होंने वेस्ट पेपर के जो बास्केट बने हुए थे उसको भी उन्होंने खरीदा। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, वह जो टोकरी थी वो बहुत ही सुंदर थी, जो कि सिलाई की गई थी। अ फ्यू फैंस फॉर एन अनाज, और कुछ पंखे भी उन्होंने खरीदे कुछ अना में। और 2 अ पीस। माई आर्म्स वर filled and I had spent not 50 cent। वो बोल रहे कि मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे, मेरे दोनों हाथ भर गए थे। I had spent not 50 cent, मैंने लगभग 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। the children passed in shouting their wares। वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत जोर जोर से चिल्ला के अपने सामान को, अपनी सामग्री को बेच रहे हैं। वेयर मीन्स होता है सामग्री या सामान। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं वेयर्स मीन्स होता है सामग्री या सामान। और मैं अभी 2 मिनट के लिए इसको आपके स्क्रीन पे ले आऊंगी, आप इसको देख लीजिएगा। जो भी वर्ड मीनिंग, ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है गाइस, आपको बुक में जल्दी नहीं मिलेगी। देखिए जो रीडर का पोर्शन होता है उसमें हमें जो वर्ड मीनिंग मिलता है, जो देखने को मिलता है, वो क्या होता है, इजी होते हैं, बट बीच में बहुत डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जिसकी वर्ड मीनिंग हमें सर्च करनी होती है। तो आप यहाँ से उसको राइट डाउन कर सकते हैं। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं घिरा हुआ था, मैं बंधक बन गया था।
कंप्लीटली सराउंडेड, चारों ओर से, अनेबल टू मूव, घूम नहीं सकता था। अनेबल मीन्स होता है अयोग्य। बोले मैं घूमने के लिए अयोग्य था, मैं घूम नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। वो बोल रहे हैं कि जो परिश्रमी लड़की थी, एक 9 साल की लड़की है जो कि बहुत ही मेहनती है। परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती, और क्या थी, और महत्वाकांक्षी थी। वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वेंडर मीन्स होता है फेरी या फिर बेचने वाले, जो सामान को बेचते हैं उनको वेंडर कहते हैं। वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। एक 9 साल की लड़की मेरे सामने ही खड़ी थी, जो कैसी थी, महत्वाकांक्षी थी और बहुत ही मेहनत करने वाली थी, बहुत ही परिश्रमी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल। उसके हाथ में क्या था, एक सुंदर सा टोकरी था जो उसने लटकाया हुआ था। एंड सी वॉन्टेड अ ₹1.50 फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट। वो लगभग कितने के थे, 30 सेंट के थे। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। उसकी आवाज में, मतलब वह उस वस्तु के बदले पैसा चाहती थी, उस बास्केट के बदले वो पैसा चाहती थी। उसके अंदर एक रिक्वेस्टिंग की भावना थी, एक अनुरोध की भावना थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज। उसकी आंखों में आंसू थे, सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट। कह रहे हैं कि उसकी इस भावना को देख के, उसकी इस आवाज की गिड़गिड़ाहट को देख के क्या हुआ, दैट वुड रिंग माई हर्ट, मतलब एनी हर्ट, इसका मतलब कि कोई भी हृदय होता वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता, पसीज जाता, या उसके अंदर एक भावना आ जाती है कि नहीं मैं कैसे इसकी हेल्प करूं। सो गाइस, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे विलियम सी डगलस किस तरीके से उस 9 साल की लड़की की मदद करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से वो लड़की खुश हो जाए और उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि वो 9 साल की लड़की को देख के किस तरीके से विलियम सी डगलस प्रभावित होते हैं, और अब वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं। उनके अंदर एक नेचर आ गया है कि वो किस तरीके से उसकी हेल्प करें। सो देखिए, माई आर्म्स वर फुल। हमने पहले पैराग्राफ में देखा था कि वो बोल रहे थे कि उन्होंने लगभग सारी वस्तुओं को उन्होंने खरीद लिया है, अब उनको कोई एक्स्ट्रा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, यहाँ रूम का मतलब कमरा नहीं होगा, खाली जगह से है, तो बोला आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, मतलब और सिंगल भी आर्टिकल्स की उनको जरूरत नहीं थी, सिंगल एक वस्तु की भी उनकी जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, या दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, कह रहे हैं कि मैंने बैलेंस बनाए, जैसे उन्होंने सारी वस्तुएं खरीदी थी तो वो अपने हाथ में उसको बैलेंस कर रहे हैं। और किस लिए, देखिए आगे, माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज। वो कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों को कहाँ तक, पॉकेट तक ले पहुंचाया, और वहां मैंने एक मुट्ठी चेंज निकाले। उन्होंने उसमें कोई काउंटिंग नहीं की थी, ऐसे ही उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला और चेंज निकाला, मुट्ठी भर चेंज निकाला। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, वो सभी लगभग कितने थे, 50 सेंट थे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। वो कह रहे हैं कि वो लड़की, जिस तरह मैंने उस लड़की को वो पैसे, डिपॉजिट में होता है जमा कराना, मैंने वो पैसे उसको जमा कर दिए या दे दिए उसकी टोकरी में। कैसे, ऐसा लग रहा था कि वो उनके सामने याचना कर रही हो, यानी कि अनुरोध कर रही हो। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बाय एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज अ सब्स्टिट्यूट। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं उसको मतलब व्याख्या करना चाह रहा था। आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं तुम्हारे बास्केट को नहीं खरीद सकता हूँ। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, मतलब कि यह एक उपहार की तरीके से उसको देना चाह रहे। सब्स्टिट्यूट में होता है बदले में, जैसे एक वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु दे रहे हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं सब्स्टिट्यूट के तरीके से उसको एक एज ए गिफ्ट उपहार देना चाह रहा था। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन,
मैं रियलाइज कर रहा था कि कहीं मैंने कोई अपराध तो नहीं कर दिया वो पैसे देकर, क्योंकि देखिए वो लड़की क्या थी, महत्वाकांक्षी थी, परिश्रमी थी, उसको अपने मेहनत के बदले उसको पैसे चाहिए होते थे। तो इसी बात को लेके वो विलियम सी डगलस अपने आप को थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं, अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। रीच्ड इनटू द बास्केट, सॉरी, दिस child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and grace of lady handed the money back to me। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं विलियम सी डगलस कि मैं जिस तरीके से उसको पैसे मैंने उसको दिए थे, बट उस 9 साल की लड़की ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो भूखमरी मतलब वो काफी भूखी थी, लेकिन फिर भी उसने उस पैसे को नहीं लिए। देखिए ग्रेसियस मीन्स होता है शालीनता, डिसेंसी अभी एक वर्ड आएगा उसका मतलब भी होता है शालीनता, मतलब बहुत ही नम्र स्वभाव की थी, बहुत ही प्राउडी थी, बहुत गौरवशाली वो लड़की थी, जिसकी वजह से उसने वो पैसे नहीं लिए। बैक टू मी, वो पैसे मुझे वापस कर दिए उसने, वो पैसे मुझे वापस कर दिए उसने। ये विलियम सी डगलस बोल रहे हैं। देयर वर ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास क्या था, वन थिंग आई कुड डू, उनके अंदर एक था कि अब मुझे क्या करना है, अब उसको बास्केट को खरीदना है, क्योंकि एज ए चैरिटी तो वो ले नहीं रही थी, उपहार के तौर पे भी नहीं ले रही थी उस पैसे को। तो उन्होंने ये समझ लिया कि अब मुझे भले ही एक्स्ट्रा सामान लेना पड़े, बट मैं उसके बदले उसको पैसे दूंगा। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदी। सी वाइप्ड हर आईज, मतलब कि उसने अपने आंसू पोंछे। किसके लिए, देखिए शी वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि ये उस लड़की के लिए, 9 साल की लड़की के लिए है। स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास हॉट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने उसकी टोकरी खरीदी, वह अपने आंसुओं को पोंछती है और स्माइल करती है और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाती है। नीचे कूदने का मतलब कि अपने घर को जाती है। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। मैंने उस रात 30 सेंट खर्च किए, जिसमें कि वो जो लड़की थी उसकी खुशी उनको वहां पे मिलती है। देखिए ग्रास हट का मतलब होता है पूस की छत, मतलब कि देखिए वो क्या, जैसे जो गरीब थे वो झोपड़पट्टी में रहते थे ना, तो वही वो बता रहे हैं कि वो वापस अपने घर को चली जाती है। और उस रात मैंने लगभग कितने पैसे खर्च किए, 30 सेंट मैंने खर्च किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये स्टोरी बताई या सुनाई किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। उन्होंने बोला कि मैंने उनको यही बताया कि यही कारण था, यही रीजन था कि जिसके कारण मैं भारतीयों के प्रेम में गिर पड़ा, या उनके मतलब उनकी भावना ऐसी है यहाँ पे कहने की कि उनके प्यार को देख के वह अपने आप को क्या करते हैं, समर्पित कर देते हैं उनके प्यार के लिए। द पीपल आई सा इन इंडिया, मैंने लोगों को देखा है भारत में। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, मैंने देखा कि वहाँ पे गांव भी थे, मतलब इंडिया में गांव भी था, और जैसे ही गांव थे वैसे ही वहाँ पे हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय भी था। न्यायालय का मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर्स भी थे। दोज इन हाई ऑफिस, वहाँ पे बड़े बड़े कार्यालय भी थे। हैव बोथ प्राइड एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, वहाँ के जो नागरिक हैं वो बहुत ही गौरवशाली हैं और उनके अंदर एक शालीनता की भावना होती है। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब कि स्वतंत्रता को लेके उनके अंदर एक जुनून सा था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warmth of India. वो कह रहे हैं कि मुझे इंडिया में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। जिस तरीके से वो जो सुंदर लड़की थी, वो सुंदर बच्ची थी, वह किस तरीके से कहाँ पे जन्म ली थी,
स्क्वालर मीन्स होता है गंदगी। वो गंदे स्थान पे जन्म ली थी और गरीब भी थी, अप्रशिक्षित भी थी, और साथ ही ग्रामर और मैनर्स, इसका मतलब कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि ग्रामर और मैनर्स मतलब कहीं ना कहीं उसकी मेंटली जो ग्रोथ थी वो भी कम थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि फिर भी मुझे इंडिया के अंदर एक मतलब शालीनता वाली एक झलक देखने को मिली कि इंडिया के लोगों की हृदय जो है वो काफी, उनकी जो आत्मा है वो काफी शुद्ध होती है और काफी शालीनता उनके अंदर रहती है। ऐसे नागरिक मुझे देखने को मिले इंडिया में। यही बातें वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से कह रहे हैं। सो स्टूडेंट, यहीं पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है। अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आप चाहते हैं कि इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा किया जाए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। और हमने ये भी देखा कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने वर्ड मीनिंग भी राइट किया था, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप स्टूडेंट आपने वर्ड मीनिंग राइट कर लिया होगा। आपको इसकी स्पेलिंग या ये वर्ड आपको बुक में मिल जाएगा, आप मीनिंग राइट कर लीजिए। और कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन पे होगा, जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे और आपको मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको नॉलेज ही अच्छे से मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन आंसर के साथ। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, और आई बटन को भी आप प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारा जो भी वीडियो नया आएगा वो आप तक पहुंचेगा, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।